गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे इंडिगो और इसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेसन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, गांधी जी नोटिस्ड द फिलिथिक स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। ओके, तो जब हमने ये लेसन पढ़ा तो लेसन के एंडिंग पार्ट में हमने देखा कि गांधी जी चंपारण में उस केस को तो वो जीत गए, किंतु वहाँ पे जो कंडीशन थी लोगों की और एजुकेशन और हेल्थ की, उसको सुधारने में गांधी जी ने क्या किया, अपना अटेंशन पे किया। तो इससे रिगार्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, जो वहाँ पे कंडीशन होती है वुमेन की कपड़ों की, ठीक है। फिलिथी का मीन्स क्या होता है, डल्टी या वेरी बैड, मीन्स काफ़ी बुरे जो कपड़े थे वहाँ पे लेडीज़ के या वुमेन्स के, उनको नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। और गांधी जी ने कस्तूरबा बाई से रिक्वेस्ट की कि वो इस बारे में बात करें, ठीक है। वन वुमेन टुक कस्तूरबा बाई into her hut and said, "Look, there is no box or no cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." ठीक है। तो इस दौरान क्या होती है, एक जो औरत होती है वो कस्तूरबा बाई को अपने हट मीन्स झोंपड़ी, ठीक है, वो अपनी झोंपड़ी में उसको ले जाती है और कहती है कि देखो हमारे यहाँ पे ना ही कोई बॉक्स है ना ही कोई अलमीरा है, ठीक है, कपबोर्ड का अलमारी होती है, ठीक है, जिसमें हम कपड़े रखते हैं। सो जो उनके पास एक ही साड़ी है जो कि उन्होंने पहनी हुई है, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, ठीक है। वॉच ऑन आश्रम मीन्स टेक केयर ऑफ आश्रम। ओके, तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस काफ़ी ज़्यादा समय के दौरान जो गांधी जी चंपारण में रहे, तो इस कारण जो उनका आश्रम था साबरमती आश्रम, उससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन वाई मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। सो आगे बताया गया कि ये जो गांधी जी थे वो वहाँ पे क्या थे, रेगुलरली लेटर्स भेजते थे और साथ में वो जो वहाँ पे खर्चा होता था उसके बारे में भी वो जानकारी रखते थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would be begin to smell bad। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगले लेसन में क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे क्या है, सो तो नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ से द चंपारण एपिसोड, ठीक है। ये आगे जो क्वेश्चन आपकी लाइन बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि किस तरह जो चंपारण का एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, ठीक है। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अ वोट इन माई अबाउट कंट्री, ठीक है। तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन को आप सेम लाइन से आप लिख सकते हैं। सो आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया कि जो चंपारण का एपिसोड था, जिस तरह गांधी जी चंपारण में आए, ये जो बात थी उनकी लाइफ में एज ए टर्निंग पॉइंट रही, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि जो यहाँ पे उन्होंने सीखा, ये जो उन्होंने यहाँ पे किया वो बिल्कुल सिंपल था। उन्होंने बस ब्रिटिश लोगों को ये कहा कि वो मुझे मेरी कंट्री में काम करने से नहीं रोक सकती है, ठीक है, या मुझे ऑर्डर नहीं कर सकती। सो नेक्स्ट है यहाँ बट चंपारण डिडंट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, ठीक है। डेफियंस का मीन क्या होता है, डिसओबीडियंस, ठीक है, मीन किसी को बात को नहीं मानना। डेफियंस का मीन्स क्या होता है, डिसओबीडियंस। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, ठीक है। एलिवेट क्या होता है, मुक्त करना, ठीक है, अनुमूलन करना, ओके, फ्री करना किसी चीज़ को, ठीक है, या किसी चीज़ को कम करना। ओके, तो मैंने 3-4 वर्ड मीनिंग बता दिया आपको एलिवेट की, यानी अनुमूलन करना या मुक्त करना या फिर किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना। ओके, this was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of millions. Okay, so तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इवेंट थी चंपारण की वो
अपोजिशन या डिसऑबिडेंस की वजह से स्टार्ट नहीं हुई थी। देयर वर द अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द पेन एंड सफरिंग ऑफ फूड फार्मर्स। ठीक है, ये जो एपिसोड था या ये जो मोमेंट थी, ये जो वहाँ पे लोग थे उनकी जो अपीयरेंस होती है, सॉरी उनकी जो पेन होती है और जो सफरिंग है उनको कम करने के लिए की गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दिस वॉज टिपिकल गांधी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड with the practical day-to-day problems of millions. Okay, okay. So आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का मीनिंग क्या है यहाँ तक लेसन का। तो यहाँ पे जो बताया जाता है कि ये जो मेथड था ये गांधी जी का रेगुलर मेथड था काम करने का। डेली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर इंक्लूड इन हिज पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे बताया जाता है कि गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी उसमें जो जितने वहाँ पे मिलियंस लोग थे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, इंक्लूड थी। ओके, ही वॉज नॉट डिवोटेड टू अनरियल सिचुएशन, he was devoted to improving living condition of human beings। तो यहाँ बताया गया है कि जो गांधी जी थे वो क्या करते थे, जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, उनसे रिगार्डिंग जो क्या थी इम्प्रूवमेंट थी उसको वो करना चाहते थे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। ओके, मोल्ड का मीन होता है मेक करने का, MAK। ओके, सो तो यहाँ पे बताया जाता है कि गांधी जी एक नई इंडिया का निर्माण करना चाहते थे और वो इंडिया कैसा होगा, एन इंडिया दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो आगे ये बताया जाता है कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो कि क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट हो एंड हंस ट्रूली अ फ्री कंट्री, और साथ में वो क्या हो, एक आज़ाद देश हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बात है वो 1918 की है। ठीक है, तो ये 18 में क्या था, जो हमारा देश था वो क्या था, अंडर द ब्रिटिश रूल था। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा केम टू विद गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड। ओके, सो तो यहाँ पे बताया जाता है कि एक चार्ल्स एंड्रयू नाम का एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है, ब्रिटिश ऑफिसर था, जो कि क्या हुआ, वो गांधी जी का फॉलोअर बन गया था। ठीक है, मीन्स वो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था और वो बेसिकली एक ब्रिटिश था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सो और वो भी क्या था, गांधी जी की तरह वायलेंस में बिलीव नहीं करता था। ही वॉज गोइंग टू फिजी आइलैंड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। तो वो ये जो व्यक्ति था ये फिजी आइलैंड में जा रहा था। ओके, जो कि एशिया ओशन में है, एशिया ओशन में है। ठीक है, सो तो ये अपनी ड्यूटी के लिए कहाँ जा रहा था, फिजी आइलैंड में जा रहा था। ही कम टू चंपारण टू से गुड बाय टू गांधी जी। तो वो गांधी जी को गुड बाय करने के लिए कहाँ आया, चंपारण आया। ठीक है, ओके, सो आगे देखते हैं हम। सो तो गांधी जी लॉयल फ्रेंड्स थॉट दैट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंट्री टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो जब ये ब्रिटिश अधिकारी गांधी जी से मिलने आया, जो गांधी जी के दोस्त थे, ठीक है, जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि एक ब्रिटिश अफसर हमारी क्या है, हमारे पास आ रहा है और वो चंपारण में आएगा तो उससे हम कुछ हेल्प मांग सकते हैं। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड। तो यहाँ पे रहता है कि एंड्रयू ऐसा करने के लिए तैयार था, मीन्स वो हेल्प करने के तैयार था अगर गांधी जी एग्री होते, बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। तो गांधी जी क्या करते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे, वो उस बात को नहीं मानते थे। ठीक है, मीन्स उन्होंने जो हेल्प लेने से मना कर दिया एंड्रयू की। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे गांधी जी का जवाब क्या था वो हम जान लेते हैं और यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। ओके, he said you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This show the weakness of your heart. This cause is just and you must apply upon yourself to win the battle. Okay, so आगे देखते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि
तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हम इस तरह एक ब्रिटिश अधिकारी की सहायता लेंगे तो ये जो बात है ये हमारी किस चीज़ को शो करेगी, जो हमारी वीकनेस है उसको शो करेगी, ना कि हमारी स्ट्रेंथ को। ठीक है। सो द रीजन ऑफ द फाइट इज ट्रू। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा रीजन है फाइट करने का ब्रिटिश ऑफिसर के साथ वो ट्रू है। ओके। देयरफॉर वी मस्ट डिपेंड ऑन आवर सेल्व्स टू विन इट। और इसी कारण अगर हमारा जो फाइट करने का जो वे है या जो रीजन है वो ट्रू है तो हमें क्या है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ओके। सो वी शुड नॉट सीक सपोर्ट ऑफ मिस्टर एंड्रयू, ही इज अ ब्रिटिश। ओके। तो यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि इस कारण हमें क्या है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी सहायता लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम। ही हैड रीड our mind correctly. Rajendra Prasad comments and we had no reply. Gandhiji in this way taught us a lesson in self-reliance. ठीक है, self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद है वो कहते हैं कि गांधी जी had understand their thoughts and feeling correctly. तो राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि जो गांधी जी थे वो हमारे जो थॉट्स हैं या जो फीलिंग्स हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से वो जज करते हैं। ठीक है। वी कुड नॉट रिप्लाई टू गांधी जी, और हम क्या करते हैं, गांधी जी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ही हैड taught us to depend in our own ability। तो यहाँ बताया जाता है कि गांधी जी ने हमें क्या सिखाया कि हम क्या करें, जो हमारी एबिलिटीज हैं उनके ऊपर हम डिपेंड करें बजाय किसी दूसरे की हेल्प लेने की। ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आगे बताया गया इन द मेथड अडॉप्टेड बाय गांधी जी ऑल द थ्री फैक्टर्स। तो यहाँ पे बताया गया कि जो गांधी जी का मेथड था उसमें क्या थे, 3 चीज़ें थी, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर पर इंक्लूडेड। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड शेयरक्रॉपर की जो हेल्प थी, ये तीनों चीज़ें क्या थी उस मेथड में यूज की गई थी। ओके। सो तो यहाँ पे देखो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नीचे देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चंपारण एपिसोड था ये गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों हुआ। ठीक है। तो मीन्स गांधी जी ने यहाँ पे ये बताया कि उन्होंने इस आंदोलन में कुछ खास नहीं किया। ठीक है। उन्होंने बेसिक जो ट्रुथ था उसका साथ दिया। ठीक है। ना ही उन्होंने यहाँ इस आंदोलन में किस तरह का वायलेंस वगैरह किया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, गिव इंस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण देने की, इस तरह जो गांधी जी था उन्होंने जो लॉयर थे उनको प्रभावित किया। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको हम डिस्कस कर लेंगे और साथ में आपको बता दूंगा आपने क्या लिखना है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस वाला, इसमें लिख सकते हैं गांधी जी कॉल्ड ए लॉयर फॉर चार्जिंग फी फ्रॉम फॉर फार्म। तो गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पे जितने भी लॉयर थे उनको क्या किया, स्कॉल्ड किए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, गरीब फार्मर्स से केस लड़ने के लिए पैसे ले रहे थे, जबकि उनको ये काम फ्री में करना चाहिए था। ओके। गांधी जी वाज रेडी टू गो प्रिजन फॉर द कॉज ऑफ लोकल फार्म। अब यहाँ पे आगे बताया जाता है कि गांधी जी क्या थे, जो गरीब फार्मर थे, गरीब किसान थे, उनकी हेल्प करने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार थे। ठीक है। तो ये जो बात थी, ये इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किए या मोटिवेट किए फार्मर्स को। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज अबाउट एडवोकेट ऑफ होम रूल। ठीक है। सो ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो यहाँ से क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है।